बेनिफिट मिलेगा। यहाँ अच्छा काम हो जाएगा तो रिएक्ट में अच्छे से काम कर पाओगे। चलो अब स्टार्ट कैसे करते हैं। हम गए टर्मिनल पे, टर्मिनल पे क्लिक किया। बाकी लोगों ने चालू कर लिए अपने अपने। सिंपल क्या लिखना होता है यहाँ पे सबको पता होगा, एनजी सर्व माइनस के ओ, जिससे ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है। एनजी सर्व माइनस के ओ। अब देखो यहाँ पे खूब सारा बन के आ गया फोल्डर, सबको दिख रहा होगा साइड से। हाँ, तो देखो सबको ये पता है, नोड मॉड्यूल वाला फोल्डर है ना। तो नोड मॉड्यूल का फोल्डर है, आप सब लोगों को पता होगा, इसके अंदर सारे क्या रहते हैं, पता है ना, पैकेज। नोड मॉड्यूल वाले फोल्डर में सारे पैकेज रहते हैं, इस समय को मैं तो नहीं। पैकेज डॉट जेसन वाली फाइल भी आप लोगों को पता है। पैकेज डॉट जेसन वाली फाइल में क्या रहते हैं हमारे, है ना, मेन फाइल होती है ना पैकेज डॉट जेसन की, है ना। इसमें नाम सब कुछ लिखा होता है ना? कौन कौन से डिपेंडेंसी रहते हैं, कल स्टार्ट हुआ था ना जिनके में एक्सप्रेस होना, पता होगा सबको। डिपेंडेंसी रहती है, देखो दिख रहा है डिपेंडेंसी, सब इंस्टॉल है इसके अंदर, देखो सारी डिपेंडेंसी। ठीक है। और पैकेज डॉट लॉग जेसन भी सबको पता है, लास्ट क्लास में पढ़े थे हम लोग, है ना। इसके अंदर किसके रहते हैं लिंक्स, नोड मॉड्यूल वाले के सारे, है ना, डिपेंडेंसी सारी देखो, तो नोड मॉड्यूल के अंदर है सारी वो। ठीक है ना। तो इनमें हमें कोई छेड़खानी नहीं करनी होती है। एक आता है एंगुलर डॉट जेसन, जो एंगुलर देखो, एक होता है एंगुलर डॉट जेसन। आगे चल के हम जो बूट स्टैप की लिंक है ना वो सब इसमें लगाएंगे। देखो नीचे में आता हूँ, देखो नीचे आता हूँ यहाँ पे, देखो जो स्टार्ट होता है ना, अभी स्टार्ट हो जाने दो, जो आपको दिख रहा है ना अभी स्टार्ट हो जाता है, समझाता हूँ। एक बार चालू हो जाता है, फिर वाली फाइल समझाता हूँ, एंगुलर डॉट जेसन वाली फाइल क्या काम करती है, तो अच्छे से समझ आएगा। तो चालू रहा है, आपको यहाँ पे देखो दिख रहा होगा इंडेक्स। देखो सबको पता है, हम लोग डिजाइनिंग सीखते आ रहे हैं, मेन फाइल हमारी कौन सी होती है हमेशा से, इंडेक्स ही फाइल होती है। सबको पता है बाय डिफॉल्ट जो ब्राउजर पर रन होती है ना फाइल, वो हमेशा इंडेक्स फाइल ही होती है, जो ऑटोमेटिक रन होती है। हम लोग जब लैब भी करते हैं ना सर्वर पे, तो इंडेक्स फाइल लैब कर देते हैं, है ना, तो ऑटोमेटिक उसको सर्च कर लेता है। तो अब देखो यहाँ पे दिख रहा है ना इंडेक्स, है ना, ऑप्शन के अंदर, ऑप्शन के अंदर इंडेक्स, इंडेक्स फाइल, इंडेक्स के अंदर किसको दे रखा है, एसआरसी के अंदर इंडेक्स डॉट एस टी नाम की एक फाइल है, दिख रहा है ना। और मेन फाइल हमारी कौन सी यहाँ पे, एसआरसी के अंदर मेन डॉट टी फाइल। यहाँ पे हम जो स्क्रिप्ट वाला कोड करेंगे ना, जो हम स्क्रिप्ट वाला कोड करेंगे वो टीएस के अंदर करते हैं। टीएस मतलब होता है टाइप स्क्रिप्ट, और कोड जो रन होंगे वो जावा स्क्रिप्ट में रन हो जाते हैं। ठीक है, टीएस मतलब टाइप स्क्रिप्ट। अब देखो बाय डिफॉल्ट जो फाइल रन होती है वो कौन सी रन हो रही होगी, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। किसके अंदर है वो, एसआरसी के अंदर। हमारा जो मेन फोल्डर है ना, जो मेन फोल्डर वो हमारा कौन सा है, एसआरसी। सबसे मेन फोल्डर, जो हमारा पूरा मेन फोल्डर है एसआरसी का ही है। आप ये मांगे चलो कि आप एंगुलर भी पढ़ रहे हो, रिएक्ट भी पढ़ रहे हो, रिएक्ट जब पढ़ोगे उसमें भी आपको पूरा ऐसी सेटअप मिलेगा, उसके अंदर भी जो मेन फोल्डर होगा वो एसआरसी का ही होगा। एंगुलर के अंदर कंपोनेंट बनते हैं, रिएक्ट के अंदर भी कंपोनेंट बनते हैं, दोनों में रिफ्रेश नहीं होता है। ठीक है, तो इसको चालू जाने देखो। अब देखो हम आगे चल के जो भी खुद की वो लगाएंगे ना, देखो ये फेविकोन आइकन लगा हुआ है, आगे चल के हमें कोई वो लगाया मैंने, बूट स्टैप की लिंक लगाई, तो अपन इसके अंदर लगा सकते हैं स्टाइल के अंदर, देख रहे हैं ना स्टाइल, यहाँ पे लगा सकते हैं बूट स्टैप की लिंक। स्क्रिप्ट लगाना है तो हम इसके अंदर लगा लेंगे, स्क्रिप्ट के अंदर, है ना। मतलब ये एंगुलर डॉट जेसन के अंदर स्टार्टिंग होती है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका प्रोजेक्ट, कौन सी फाइल से। बाकी इसमें डिपेंडेंसी दे रखी है फालतू की, बाकी हमें इसमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, इससे मुझे मालूम पड़ गया कि जो हमारी मेन फाइल है ना वो कहाँ कौन सी है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, जो ब्राउजर में रन हो रही होगी, और टीएक्सटी वाली कौन सी है, मैन डॉट टीएक्सटी फाइल है ये। ठीक है, तो इसको अपन बंद कर देते हैं, फिर वो स्टार्ट हो जाए लीजिए, वन टाइम टाइम लेगा थोड़ा लोडिंग में। बाकी लोगों का स्टार्ट हो गया ना एंगुलर। ठीक है, क्या अभी इंस्टॉल किया ना मैंने, इसलिए तो टाइम टाइम लेगा।
चलो तब तक इसके अंदर आते हैं, तो चालू हो रहा है। अब देखो, हो गया, चलो चलो, अपने आप आ जाएगा ब्राउजर पे। लो, ये ओपन हो गया ब्राउजर अपने आप, क्योंकि हमने माइनस के ओ कर दिया था ना। माइनस के ओ मतलब ओपन, माइनस के ओ समझते हो ना, माइनस के ओ मतलब क्या, तो ओपन। देखो जिसका पाथ पाथ आ गया, देखो देखा ना, लोकल होस्ट किस चल रहा है, किस पोर्ट चल रहा है, 4200 चल रहा है ना। ये स्टार्ट हो गया, देखो सबको दिख रहा होगा, एंगुलर 15 जो मेरा नाम था, है ना, जो पढ़ना उसके बारे में, एंगुलर के बारे में, CLI सब पता ही है आप लोगों को। देखो यहाँ पे आ गया, ये पूरा सेट आ गया। अब चलते हैं, जो मैंने आपसे कहा कि हमारा जो बाय डिफॉल्ट, अब ये कौन सी फाइल पे रन हो रहा होगा, ये एंगुलर चालू हो किस फाइल पे रन हो रहा होगा, बाय डिफॉल्ट इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। तो एसआरसी के अंदर चलते हैं आज। अभी हम क्या देख रहे हैं, सेटअप पूरा पूरा फाइल स्ट्रक्चर समझ रहे हैं। तो एसआरसी के अंदर जाए, हमारी मेन फाइल कौन सा है, मेन फोल्डर हमारा कौन सा है, हमेशा एसआरसी। बाकी आपको कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी कहीं पर भी अभी, तो धीमे धीमे हम समझते जाएंगे, है ना। टी एक्सटीन में कुछ भी नहीं करना अभी आपको। एसआरसी के अंदर अपन आते हैं। एसआरसी के अंदर जो उसने हमसे कहा था इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ये है मेन फाइल, बताया था ना उसने इंडेक्स फाइल, ये वाली देखो। अब यहाँ तो कुछ लिखा ही नहीं है, यहाँ तो कुछ लिखा ही नहीं है, देखो। और यहाँ कितना कुछ आ रहा है, देखो दिख रहा है ना, यहाँ तो बहुत कुछ आ रहा है लिखा हुआ। अब देखो, जो एंगुलर होता है ना, जो एंगुलर, जो रिएक्ट हमें एक कंपोनेंट बना के देता है। कंपोनेंट मतलब क्या होता है, फाइल। जैसे आप लोग काम करते हो ना, अबाउट, होम, कॉन्टैक्ट, ब्लॉग, ये सारी क्या है आप लोगों की फाइल होती है ना। होम डॉट एच टी एम एल, है ना, ऐसे होम डॉट ई जी एस, तो ये सब आपकी फाइल होती है ना। एंगुलर के अंदर इसको हम लोग कंपोनेंट बोलते हैं, ठीक है ना, फाइलों को। जैसे मैं आपसे बोलूंगा कि एक अबाउट नाम का कंपोनेंट बना लो, कॉन्टैक्ट नाम का कंपोनेंट बना लो, तो मतलब फाइल बना लो। तो एंगुलर हमें एक कंपोनेंट बना के देता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसने कहा था एंगुलर डॉट जेसन में कि आपकी इंडेक्स फाइल कौन सी है, ये लिखा ना, ये वाली फाइल। तो जब मैं इस इंडेक्स फाइल पे आया, यहाँ तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, और यहाँ तो बहुत कुछ दिख रहा है, ताम झाम, देखो कितना कुछ दिख रहा है। तो ये सारा ताम झाम चल किससे रहा है, इससे चल रहा है। जो बाय डिफॉल्ट हमें एंगुलर ने एक कंपोनेंट बना के दिया है, वो कंपोनेंट यहाँ पे जो कॉल हो रहा है, देखो लिखा है ना ऐप माइनस के रूट, ये कंपोनेंट यहाँ पे कॉल हो रहा है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पे। अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूं और सेव करूं, ठीक है, और फिर देखता हूं कि क्या आ रहा है, रिफ्रेश किया, देखो देखो कुछ आया यहाँ पे, अब सब हट गया, देखो कुछ भी नहीं आ रहा है यहाँ पे, देखो। अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंपल H1 में, मैं लिखा H1 में हेलो, सेव किया, जिससे आपको मालूम पड़ जाए कि बाय डिफॉल्ट हमारी इंडेक्स और एचटीएमएल फाइल ही चलती है ब्राउजर पे। रिफ्रेश किया, देखो दिख गया, हेलो। तो ये तो कंफर्म हो गया कि जो बाय डिफॉल्ट चल रही है ना, वो हमारी इंडेक्स वाली फाइल चल रही है। मगर इस फाइल पे एक कंपोनेंट कॉल हो रहा है, कौन सा वाला था, ऐप कंपोनेंट, जो हमें एंगुलर प्रोवाइड करता है। इतनी बात क्लियर सब लोग, है ना। चलो मैं बैक करके लगा देता हूँ यहाँ पे ऐप कंपोनेंट फिर से, सेव करता हूँ इसको और चेक करता हूँ। देखो ये लिखा ना ऐप माइनस के रूट, ये कंपोनेंट कॉल हो रहा है यहाँ पर, अभी समझाता हूँ। तो यहाँ पे आया, रिफ्रेश किया, तो सब आ गया। तो उसका मतलब सारा कुछ इस कंपोनेंट के अंदर चल रहा होगा, जो यहाँ पे ये कॉल हो रहा है। अब जब हम एक कंपोनेंट बनाते हैं, तो उसके अंदर हमें 4 फाइलें मिलती हैं, जानते हो, HTML, CSS की, PS मतलब टाइप स्क्रिप्ट की, एक मिलती है टेस्टिंग के लिए। किसके लिए, टेस्टिंग के लिए। हम जब एक कंपोनेंट क्रिएट करते हैं, जब एक कंपोनेंट बनाते हैं, तो उसके अंदर हमें 4 फाइलें मिलती हैं। कंपोनेंट का यहाँ सबसे बड़ा फायदा क्या है कि यहाँ पे आप हौच पौच नहीं कर सकते। अगर आप होम पेज बना रहे हो, जैसे आपको मैंने टास्क दिया, जो टास्क दिया ना, आप जो होम पेज बना रहे हो, जो होम पेज है, मान के चलो होम पेज, तो आप क्या करोगे, एंगुलर के अंदर एक होम कंपोनेंट बनाओगे। और जब आप एक होम कंपोनेंट बनाओगे, तो उसके अंदर आपको 4 फाइलें मिलेंगी, एक HTML के नाम से, एक CSS के नाम से, एक TS मतलब टाइप स्क्रिप्ट, जिसमें स्क्रिप्ट वाला काम करेंगे, एक टेस्टिंग की फाइल मिलेगी।
तो अब ऐसा नहीं है कि होम की CSS आप कहीं और जाके लगा दो, है ना? जो होम नाम का कंपोनेंट बनाया है उसी के अंदर आप CSS लगाओ, जो CSS दे रखा है फाइल उसके अंदर, जो HTML दे रखा है उस HTML के अंदर HTML का काम करो। अब जो टाइप स्क्रिप्ट लगानी है, आपको स्क्रिप्ट वाला काम करना है, वो उसके अंदर करो। ऐसा नहीं कहीं कुछ भी कर रहे हैं, कहीं कुछ भी कर रहे हैं, वो नहीं होगा। यही तो खासियत है MVC की, फ्रेमवर्क की। समझा नहीं आ रहा? यही खासियत है। अब कोई बंदा आया, अब मैंने किसी और बंदे से कहा यार जी थोड़ा होम पेज में चेंज कर लो, तो वो सीधा एंगुलर में जाएगा, कंपोनेंट में जाएगा और देखेगा होम कंपोनेंट कहाँ पर है, उसके अंदर जाएगा, HTML और CSS में चेंज कर लेगा। समझ में आया? इसीलिए फ्रेमवर्क इतना यूज होता है, कोई बंदा इस पे आसानी से काम कर सकता है। तो अब बात करते हैं कि बाय डिफॉल्ट जो हमें कंपोनेंट दिया गया है एंगुलर में वो कहाँ है। अब वो यहाँ पे कॉल हो रहा है ठीक है। तो देखो वो हमें मिलेगा SRC के अंदर, लिखा है देखो ऐप, सबको दिख रहा है ना मेरे स्क्रीन पर? थोड़ा जूम कर देता हूँ, देखो देखो दिख रहा है सबको यहाँ पे SRC, मेन हमारा फोल्डर SRC ही है। SRC के अंदर लिखा है ना ऐप, ये कंपोनेंट है और ये हमारा मेन कंपोनेंट है। आप इस कंपोनेंट को पेरेंट कंपोनेंट मान के चलो, ये पेरेंट है, ये मेन कंपोनेंट है। बाकी हम जितने भी देखो, जब मैं कंपोनेंट की बात कर रहा हूं तो आप लोग क्या समझोगे, फाइल, होम, अबाउट, कॉन्टेक्ट, ब्लॉक फाइल। तो एंगुलर के अंदर ऐप जो है ना कंपोनेंट, ये मेन कंपोनेंट है। हम जितने भी कंपोनेंट बनाएंगे ना आगे चल के, जितने भी फाइलें बनाएंगे आगे चल के, वो सारी फाइलें हम ऐप कंपोनेंट के अंदर ही बनाएंगे। ऐप कंपोनेंट हमारा मेन कंपोनेंट है, क्लियर? और एक कंपोनेंट के अंदर हमें 4 फाइलें मिलती हैं। तो अब यहाँ पे जो ऐप कंपोनेंट है वो कॉल हो रहा है जी, ये देखो जी। अब ये कॉल कैसे हो रहा है, कैसे चल रहा है, वो देखो। अब आगे बढ़ते हैं, तो इसको मैं इतना सेव करता हूँ। अब चलते हैं ऐप के अंदर। तो मैं इस ऐप के ओपन किया, तो देखो मैंने आपसे कहा था कि इसके अंदर आपको 4 फाइलें मिलती हैं। तो आप कह रहे होगे सर इसमें तो बहुत फाइलें दिख रही हैं हमें। 3 और 3 6 फाइलें दिख रही हैं इसके अंदर, है ना? क्योंकि ये मेन कंपोनेंट है, ये पेरेंट है ना? तो इसमें 2 फाइलें एक्स्ट्रा रहती हैं। जो मेन 4 फाइलें हैं हम पहले उसको समझते हैं, है ना? एक देखो HTML, एक CSS, ये दिख रहा है ना, कोई SPECT, है ना, जो होते हैं टेस्टिंग के लिए, और एक होता है TS। ये 4 फाइलें हैं, CSS, HTML, है ना, ये टेस्टिंग के लिए होता है, और ये TS। ये 4 फाइलें मेन है, CSS, HTML, एक टेस्टिंग के लिए, TS, ये 4 फाइलें मेन होती है। जब भी आप एक कंपोनेंट बनाओगे आपको ये 4 फाइलें मिलेंगी उसके अंदर, ठीक है ना? ये देखो दिख रही होंगी यहाँ पे फाइलें आपको, ये चारों फाइलें, ठीक है। अब यहाँ पे जो देखो index.html, ये देखो ना app.component.html, इसको मैं ओपन करता हूँ। अब जो सारा ताम झाम है ना जो आपको दिख रहा है, वो ये देखो HTML सारा यहाँ लगा हुआ है, HTML वाला पार्ट। अब इसको मैं पूरा हटा देता हूँ, कंट्रोल A करता हूँ इसको, ये पूरा मैं लिया, हटा दिया। यहाँ सिंपल लिख दिया मैंने H1 में, सिंपल लिखा मैंने होम पेज। होम, जो भी नाम दे दो आपको जो मन करे, होम पेज या मेन पेज, मेन पेज, ये जी पेज, ठीक है। सेव करता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए कि हाँ यही ब्राउजर में चल रहा है अभी। देखो देखो दिख रहा है आप लोग को आगे मेन पेज, दिख गया सबको यहाँ मेन पेज, है ना? तो बोल दो समझ में आया कि नहीं आया इतना? मुझे समझ में आ गया कि ऐप कंपोनेंट कॉल हो रहा है, जो मेन कंपोनेंट हमारा है, हमने HTML में चेंजेस कर लिए, है ना? अब देखो इसी का ये CSS है, ये CSS इसी का। अब अगर यहाँ मैं लिखूं, देखो CSS मैं लिखता हूँ H1, लिखा मैंने बैकग्राउंड कलर, लिख दिया मैंने रेड, ठीक है। सेव किया, देखो वहां पर कलर चेंज हो जाएगा। अब मुझे रिफ्रेश नहीं करना पड़ेगा, देखो अपने आप चेंज हो जाएगा, अपने आप रिफ्रेश हो जाएगा। दिख रहा है आप लोगों को? अब मुझे रिफ्रेश नहीं करना पड़ेगा। अब जब मैं कंपोनेंट में काम कर रहा हूँ ना, तो अपने आप सेव, यहाँ मैं सेव करूंगा ना, यहाँ मैं सेव करूंगा, यहाँ पर अपने आप रिफ्रेश हो जाएगा कंपोनेंट के अंदर। अब देखो, अब मैं यहाँ पे देता हूँ कलर, दे दिया मैंने, मान के चलो कुछ भी, व्हाइट दे दिया, तो व्हाइट। देखो जैसे मैं यहाँ पे सेव करूंगा ना, ऑटोमेटिक वहां पे रिफ्रेश हो जाएगा अपने आप। तो यहाँ पे आता हूँ, देखो अपने आप रिफ्रेश होगा, मैं नहीं कर रहा, देखो हो गया रिफ्रेश अपने आप। आप वहां सेव करोगे अपने आप रिफ्रेश हो जाता है।
ठीक है, लाइव चल रहा है ना, लाइव सर्वर चल रहा है तो ये अपने आप रिफ्रेश होता है। तो अब बात ये आती है कि देखो HTML आपको समझ में आ गया, जिस समझ में आ गया CSS कैसे काम कर रहा है, इसको बंद कर देते हैं दोनों को, ठीक है। अब बात ये करते हैं कि ये कॉल कैसे हो रहा है, इसको कैसे मालूम पड़ रहा है कि हमें ऐप कंपोनेंट चलाना है। तो आपने यहाँ पे index.html पे ये ऐप रूट को कॉल कर रखा है, मगर ये ऐप रूट आया कहाँ से? हमें तो जो ऐप कंपोनेंट के अंदर जो HTML है, जो CSS, वहां तो मुझे कहीं दिखा ही नहीं ऐप रूट, है ना, कहाँ दिख रहा है? मैं देखो, फिर ये ऐप रूट कहाँ से आया ये, है ना, वो आया है आपके इसके टीएस से, लिखा ना ऐप कंपोनेंट डॉट टीएस। इस पे मैं क्लिक करूंगा ना, देखो अब क्या होता है, देखो सब लोग, जैसे ही आपने यहाँ पे, जैसे आपने अपना सर्वर चालू किया, वो इस कंपोनेंट को कॉल करेगा, इस कंपोनेंट को जाए, इस कंपोनेंट के पास जाएगा, लिखा ना ऐप रूट, तो वो सीधा कहाँ पहुंचेगा, लिखा ना इसका टीएस, ऐप कंपोनेंट डॉट टीएस, इस पे आ जाएगा सीधा। यहाँ पे देखो, क्लिक किया, हाँ ये बगल में है, देखो ये दिखा है ना @कंपोनेंट, इसके अंदर देखा है, देखो सिलेक्टर दिखा है, ऐप रूट यहाँ मिल गया उसको, और फिर वो क्या करेगा, टेम्पलेट यूआरएल, कौन सा यूआरएल चला देगा, ऐप कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल का, कौन सा सीएसएस चला देगा, ऐप कंपोनेंट डॉट सीएसएस का। दिख रहा है सबको, समझ में आया? ऐप रूट वाली फाइल कैसे चल रही होगी, ये वाली फाइल, वो टीएस पे जाएगा, टीएस पे उसको यहाँ मिल गया ऐप रूट, फिर देखेगा मुझे अब क्या करना है, तो मैंने इससे कहा है कि टेम्पलेट यूआरएल मतलब ऐप कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल को चला दो, इसके साथ सीएसएस को चला दो, ठीक है, ये टीएस है ना। समझ आई इतनी बात की नहीं आई भाई आप लोगों को? समझ में आया कि ब्राउजर पे ये कैसे, ब्राउजर पे चल कैसे रहा है इतना पार्ट ये? अब पहले आप लोग चला के देखो इतना, एक बार आप लोग इतना चला के देखो, पहले जो मैंने अभी कितना काम किया ना, इतना आप भी तो कर लो, एक बार आप लोग इतना चला चला के देखो, थोड़ा आपको भी समझ में आए अच्छे से। आप लोग भी चला चला के देखो डाटा की चीजें, तो कोई डाउट आता है मुझसे पूछो। माइक ऑफ कर लो, इसका माइक ऑन है। सबका चल जाए तो मुझे बताना, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। सबसे पहले आप लोग अपने index.html पे जाओ, वहां पे जाकर देखो ऐप रूट लिखा है, इस ऐप रूट को बंद करो, H1 लगा के देखो, जिससे क्लियर होना चाहिए कि बाय डिफॉल्ट इंडेक्स चल रहा है। फिर ऐप ऐप कंपोनेंट के अंदर जाओ, फिर यहाँ पे ऐप कंपोनेंट के अंदर जो HTML लिखा होगा उसको हटा दो, वहाँ पे कुछ भी लिख दो H1 में, फिर वो चला के देखो, फिर CSS में कुछ लगा के देखो, डिजाइनिंग पढ़ी है ना, समझे तो नहीं, अभी डिजाइनिंग समझी हमने, है ना। और चल कैसे रहा है, ऐप कंपोनेंट TS पे आओ, ये यहाँ से पूरा सिस्टम चल रहा है, ये वाली फाइल को चला के देखो, जिससे आपको भी थोड़ा समझ में आई चीजें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। सुन, तो कुछ चीजें हो गया, बाकी लोगों का, बाकी, हाँ 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 हाँ, यही कॉल करना पड़ेगा, सेम यहाँ पे कंपोनेंट यहाँ पे। अब सबने चला लिया, चेक कर लिया सबने। अब देखो, यहाँ पे हमेशा इंडेक्स पे हम हमेशा अपना ऐप रूट ही कॉल करेंगे, इसको अपन छेड़खानी नहीं करेंगे कुछ भी, ठीक है। हमारा जो मेन कंपोनेंट है जो हमें बना कर दिया एंगुलर में, हम उसमें कोई छेड़खानी नहीं करते हैं, ठीक है। हम इसके अंदर अपने कंपोनेंट बनाएंगे, ये तो मेन कंपोनेंट हो गया, है ना, इसके अंदर हम अपने कंपोनेंट बनाएंगे, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, ब्लॉग, लॉग इन, लॉग, और जितने भी कंपोनेंट बने वो सब इस ऐप के अंदर ही बनेंगे, अभी आपको दिखाऊंगा अभी, ठीक है। तो ऐप कंपोनेंट हमारा कौन सा कंपोनेंट हो गया, मेन कंपोनेंट हो गया जो चल रहा है ब्राउजर पे।
तो आपने CSS समझ लिया, HTML समझ लिया, TS समझ लिया, है ना। अब बात आती है कि ऐप मॉड्यूल डॉट टी एस और ऐप राउटिंग मॉड्यूल डॉट टी एस, ये दो क्या है इसके अंदर, है ना। तो देखो ऐप मॉड्यूल डॉट टी एस क्या है ये समझो पहले। तो जब भी आप कोई भी कंपोनेंट बनाओगे, जब भी आप कोई भी कंपोनेंट बनाओगे, वो सबसे पहले ऐप मॉड्यूल में जाके अपडेट होगा। यहाँ पे देखो, मैं थोड़ा जूम कम कर रहा हूँ। देखो, अब अभी देखो, अब अभी देखो यहाँ पे दिख रहा है, जब भी आप कोई भी कंपोनेंट बनाओगे वो कहां पे जाके अपलोड होगा, दिख रहा है आपको यहाँ पे, देखो देखो, डिक्लेरेशन के अंदर दिख रहा है आपको ऐप कंपोनेंट, दिख रहा है कहां पे जाके डिक्लेयर होगा सबसे पहले, कहां पे जाके अपडेट होगा सबसे पहले, ऐप मॉड्यूल डॉट टी एस के अंदर जाके। दिख रहा है ना आपको ऐप कंपोनेंट यहाँ पे, सब लोग देख लो यहाँ पे। जब भी कोई कंपोनेंट बनेगा तो सबसे पहले ऐप मॉड्यूल डॉट टी एस में जाके वो अपडेट होगा। और याद रखना एक चीज, मान के चलो आपने कोई कंपोनेंट बनाया, गलती से गलत बन गया, और आपने वो कंपोनेंट यहां से डिलीट कर दिया, और आपने उसको ऐप मॉड्यूल से नहीं हटाया, तो आपके प्रोजेक्ट में एरर आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि जब भी हम एक कंपोनेंट बनाते हैं तो सबसे पहले वो ऐप मॉड्यूल के अंदर जाके अपडेट होता है। यहाँ पे देखो, दिख रहा है ना, डिक्लेरेशन हो रहा है ना, ऐप कंपोनेंट दिख रहा है, अभी दिखाऊंगा, अभी इसके अंदर जाके अपडेट हो जाता है। ठीक है ना, इतना समझो अभी। तो बाकी इंपॉर्टेंट्स क्या होते हैं, प्रोवाइडर्स क्या होते हैं, देखो बाय डिफॉल्ट हमारा कौन चल रहा है, दिख रहा है ना, बूट स्टेप के अंदर बाय डिफॉल्ट चल रहा है हमारा ऐप कंपोनेंट, बाय डिफॉल्ट जो हमारा चल रहा है ना वो ऐप कंपोनेंट चल रहा है। ठीक है, बाकी धीमे धीमे जब काम करते जाएंगे आप समझते जाओगे। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे, अब बात करते हैं राउटिंग की। तो आपको ये समझ में आ गया कि ऐप मॉड्यूल के अंदर हम जो भी कंपोनेंट बनाएंगे वो यहाँ पे जाके अपडेट होंगे इसके अंदर। ठीक है ना, और जब भी कोई आप कंपोनेंट डिलीट करोगे तो आपको ऐप मॉड्यूल से भी डिलीट करना होगा, वरना वो एरर देगा। अपना में सब ट्राई करेंगे ये। अब दूसरा बात करते हैं ऐप रूट वाला, ऐप राउटिंग। तो आपको याद होगा जब आपने एंगुलर इंस्टॉल किया था तो उसने आपसे पूछा था कि आपको राउटिंग चाहिए, आपने कहा था यस। क्योंकि देखो, बिना राउटिंग के रिफ्रेश कैसे होगा वेबसाइट। जैसे आप लोगों जो, आप बहुत से लोगों ने जो बनाई होगी ना फर्स्ट पेडल, सबको याद होगी फर्स्ट पेडल, ये भी पूरी एंगुलर बनी हुई है फर्स्ट पेडल। तो जब आप अबाउट पे क्लिक करते हो तो रिफ्रेश नहीं होता, कॉन्टेक्ट पे क्लिक करते हो तो रिफ्रेश नहीं होता, ये सारा काम किससे होता है, राउटिंग से। देखो ये लोड हो गई, ये भी पूरी एंगुलर बनी हुई वेबसाइट है। तो अब लोड हो गई, अब जब मैं अबाउट पे क्लिक करूंगा तो ये रिफ्रेश नहीं करेगा, तो ये काम किससे हो रहा है, राउटिंग से। ठीक है, जो आप एंकर टैग लगाते हो ना, एंकर टैग, एंकर टैग में क्या होता है, एंकर टैग में क्या होता है, रिफ्रेश होता है, तय होता है। जब आप एंकर टैग में क्लिक करते हो तो एच के अंदर जो फाइल का नेम होता है उसको रिफ्रेश करके दिखाता है आपके सामने, जानते हो ना सब लोग। एच में क्या होता है, रिफ्रेश होता है। तो अपन यहाँ पे किसका यूज करते हैं, ऐप राउटिंग का यूज करते हैं यहाँ पे, राउटिंग का, उसमें क्या नहीं होता, रिफ्रेश नहीं होता है। तो अपन इसके अंदर एंकर टैग का यूज नहीं करेंगे। देखो इस पे क्लिक किया मैंने अबाउट पे, देखो अबाउट कहीं दिख रहा है आपको रिफ्रेश हो रहा है होते हुए, कहीं ब्रांड पे क्लिक किया कहीं रिफ्रेश हो रहा है, अबाउट टीम पे क्लिक किया कहीं रिफ्रेश हो रहा है। आगे चल के सब ऐसी वेबसाइट बनने वाली है, ऐसी प्रोजेक्ट बनेंगे डायनेमिक भी, जो रिफ्रेश नहीं होंगे, तो फास्ट लोड होंगे वो। तो वो जो राउटिंग वाला काम है ना, जो 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 आप लोग एचटीएमएल सीएसएस में किस पे काम करते थे, एंकर टैग पे। अगर मैं कहूँ अबाउट पेज पे क्लिक करके खुल के आए तो आप एंकर टैग लगाते थे, तो एंकर टैग में रिफ्रेश होता है। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे, अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो देखो रिफ्रेश हो रहा है, हो रहा है, क्योंकि एंकर टैग लगा हुआ है यहाँ पे। मगर यहाँ पे क्या लगा हुआ है, राउटिंग लगी हुई है, ये राउटिंग जो हमने बनाया था ना, राउटिंग ऐप राउटिंग मॉड्यूल डॉट टी एस। हम जो राउटिंग वाला काम करेंगे ना, जो पेज को लिंक करने वाला काम करेंगे, आप सिंपल समझो, जो पेज को लिंक करने वाला काम करेंगे वो ऐप राउटिंग के अंदर करेंगे। और ये ऐप राउटिंग भी कहाँ पे इंपोर्ट है, देखो दिख रहा है इंपोर्ट, यहाँ पे देखो ऐप राउटिंग मॉड्यूल। हम जो भी मॉड्यूल इंपोर्ट करेंगे ना वो सब ऐप मॉड्यूल के इंपोर्ट में जाके करेंगे। दिख रहा है ना, जो ऐप राउटिंग मॉड्यूल है ये हमने कहाँ पे इंपोर्ट कर रखा है बाय डिफॉल्ट, ऐप मॉड्यूल के अंदर इंपोर्ट्स में। देखो यहाँ दिख रहा है ना ये, है ना। अभी इतना ही समझो, समझने वाली चीज है, मतलब बाउंस हो जाएंगी ऊपर से। इतनी कहानी समझ में आ गई पूरी सबको, ऐप वाला फोल्डर पूरा क्लियर हो गया, बताएं, है ना, तो बोलो, कहाँ चले गए भाई सब लोग, हेलो हेलो हेलो, आवाज चलेगी क्या, है ना। और शायद मेरे ही कुछ पंगा हो जाता होगा नेट का, ठंडे के मारे। चलो
हाँ, तो देखो इतना ऐप पूरा हमने समझ लिया। अब मैं और दिखाता हूँ। अब बात करते हैं कि इमेजेस सीएसएस कहाँ रख इमेजें कहाँ रखोगे आप लोग? इमेजें। वैसे तो देखो आगे चल के हम सारा डायनामिक करते हैं। एंगुलर के अंदर हम डायनामिक करेंगे तो हमें इमेज रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इमेज आगे चल के एपीआई से आएंगी। आगे चल के इमेजें एपीआई से आएंगी। फिर भी कुछ इमेजें में रखनी होती हैं, तो हम रखते हैं इस एसिस्ट के अंदर। दिखा ना यहाँ पे इसके अंदर बना लेते हैं एक फोल्डर। इसके अंदर हम बना लेते हैं एक फोल्डर। जैसे मैंने बना लिया, इसके अंदर जाके फोल्डर इमेज नाम का, IMAG इमेज। ठीक है। अब जो भी इमेजें होंगी ना, वो हम इस इमेजेस वाले फोल्डर में रख लेंगे और उसको हम यूज कर लेंगे। समझ आ रहा है? अब क्या होता है कि आपको कॉमन सीएसएस लगानी है। आपने कहा यार कि एक कॉमन सीएसएस बना देते हैं, सब पे में चलानी है। तो आप वो किसके अंदर लगा लोगे? स्टाइल डॉट सीएसएस के अंदर डाल सकते हो। आप चाहते हो सारे पेजों पे सीएसएस चले हमारी। देखो कैसे, मैं समझाता हूँ। मैं यहाँ पे आता हूँ, ये सीएसएस में हटा देता हूँ। ठीक है, ये मैंने हटा दिया यहाँ से। अब मैं इस पे आया स्टाइल डॉट सीएसएस पे। ठीक है। यहाँ मैंने क्या किया, मैंने एक कॉमन सीएसएस लगा दी। मैंने कहा कि मेरा H1, जो मेरा H1 है उसका हमेशा कलर बाय डिफॉल्ट क्या रहना चाहिए? मैंने कहा रेड रहना चाहिए। जब भी मैं H1 यूज करूं, जिस कंपोनेंट पे मैं H1 यूज करूं, उसका कलर रेड होना चाहिए। और फॉन्ट साइज दे देता हूँ। फॉन्ट साइज उसका मान के चलो मैंने कर दिया 60 पिक्सल होना चाहिए। होता है ना जो कॉमन, हमें जो कॉमन, अब क्लाइंट ने कहा कि भाई फॉन्ट फैमिली ये रखनी है, H1 के अंदर ये आपको कलर कॉमन रखना है, ये रखना है, जो कॉमन रखने हैं पूरे कंपोनेंट पे। अब ऐसा तो नहीं यार इस कंपोनेंट के अंदर अलग मैं H1 के अंदर कलर रेड दूं, फिर हर कंपोनेंट के अंदर जाके H1 में रेड कलर देता फिरूंगा, है ना? जब क्लाइंट ने पहले बोल ही दिया कि भाई H1 जो आप ले रहे हो ना, उसका कलर बाय डिफॉल्ट आप रेड लेके चलो सारे पेजों पर, तो मैंने उसको किसके अंदर डाल दिया? स्टाइल डॉट CSS के अंदर। ठीक है ना? अब यहाँ पे जाके देखो, देखो यहाँ पे दिख रहा है चेंज हो गया। देखो दिख रहा है ना, मेन पेज कलर चेंज हो गया, बढ़ गया फॉन्ट साइज अपने आप। सब लोग, है ना? चल रहा है, चल रहा है। अब तुमने कहा कि, तो अब तुम बोलते हो कि नहीं 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 नहीं, जो ऐप कंपोनेंट है ना, उसका जो H1 है वो रेड, वो ग्रीन रहे, बाकी भले सबका कुछ भी हो जाए। आपने क्लाइंट ने कहा नहीं नहीं नहीं, जो ऐप कंपोनेंट है उसका H1 हमेशा ग्रीन रहना चाहिए, बाकी अब जितने भी कंपोनेंट बना उसका रेड रहे H1, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे जाके क्या करना पड़ेगा? पता है ना सबको? कलर कर दिया ग्रीन, ग्रीन सेव कर दिया। तो अब क्या हो गया? H1 है उसका कलर ग्रीन हो जाएगा। देखो यहाँ पे ऐप का जो ग्रीन हो गया, यहाँ पे सबको दिख रहा है ग्रीन, है ना? ये किसका हमने ग्रीन किया अभी? ऐप कंपोनेंट का। और इसके अलावा हम जो भी कंपोनेंट बनाएंगे ना, उसका रेड रहेगा। दिखाता हूं, देखो मैं यहाँ पे इंडेक्स पे आया, इंडेक्स पे मैंने यहाँ पे आके लिख दिया H1। देखो लिख दिया हेलो और सेव कर दिया। ठीक है, अभी अब देखना, जब इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। देखो दिख रहा है रेड, दिख रहा है ना रेड? सब लोग समझ में आया? हमने क्या किया, ऐप कंपोनेंट के अंदर क्लाइंट ने बोला ना कि भाई ऐप कंपोनेंट के अंदर जो H1 है उसका ग्रीन रखो, और बाकी जितने भी कंपोनेंट बनाओ उसका रेड करके चलो। तो आपको दिख रहा है ना? अगर मैं इस H1 से, अगर जो ऐप कंपोनेंट के अंदर CSS में जाऊं, इसका अगर मैं बंद कर दूं, बाय डिफॉल्ट ये भी रेड हो जाएगा, बाकी नहीं होगा। तो बंद कर दिया, तो बाय डिफॉल्ट अब ये भी रेड हो जाएगा। देखो देखो ये भी रेड हो गया ना। तो स्टाइल डॉट सी एस एस समझ में आया आप लोगों को? स्टाइल डॉट सी एस एस मतलब कॉमन CSS, जो हमें सारे कंपोनेंट पे कॉमन रखनी है, वो हम कहाँ पेस्ट कर देंगे उठा के सीधा इसके अंदर। और एक पॉइंट, इसके अंदर हमें इनलाइन CSS नहीं लगानी होती बिल्कुल भी। मतलब एक दो लगा लो, वरना कोई जरूरत नहीं है। जब वो खुद कह रहा है, जब आप एक कंपोनेंट बनाओगे उसके अंदर आपको CSS वाला बना के देना ना फाइल वो, तो फिर हम इनलाइन CSS क्यों लगाएंगे? अब मैं इसके अंदर जाके स्टाइल लगाऊं तो क्या फायदा, जब आपको दे रहा है ना अलग से उसके लिए। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? तो इनलाइन CSS की खिचड़ी कोई नहीं पकाएगा बिल्कुल भी एंगुलर के अंदर। ठीक है, वो तो मैं पहले ही मना करता हूँ कि इनलाइन CSS किसी को लगानी नहीं है ना? हाँ हाँ हाँ। अब इतना पहले चला के सब देखो, है ना? फिर एक मिनट में आया।
कितना चला के सब देख लो। आप लोग भी चला के देख लो। बूट स्टेप तो अपन यूज करेंगे ना, बूट स्टेप का तो पूरा यूज ही होगा इसके अंदर अभी। हाँ सब कुछ भी करो, कोई भी सीएसएस यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सब करवाऊंगा, टेलविन भी करवा दूंगा, बूट स्टेप भी करवाऊंगा, है ना। मटेरियल भी लगवा दूंगा, मटेरियल यूआई भी लगवा दूंगा, एंगुलर मटेरियल। समझ में आया सबको इतना सेटअप, फोल्डर स्ट्रक्चर पूरा? तो इतनी रखे ना, बाउंस बाउंसर हो जाएगा ऊपर से।